गेट फॉर यू। आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए ओपन के टॉपिक में देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, इसी को हम लोग बहुत जगह वीएससी लिखते हैं वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, और इसको लिखते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बहुत सारे बुक में। तो अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट नोट करने के लिए, फर्स्ट पॉइंट जो है वो नोट करके लिख लीजिएगा, मैं आगे भी वैसे लिखवाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें नोट करने के लिए वो है, इट इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल ओप एम्प। अब इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया आइडियल ओप एम्प से हम लोग क्या समझते हैं, आइडियल ओप एम्प से क्या समझते हैं, आइडियल ओप एम्प से हम समझते हैं इसका जो एओएल है, ओपन लूप गेन है, वो हमको इंफिनिटी चाहिए। ओपन लूप गेन हमको इंफिनिटी होना चाहिए, ओपन लूप गेन इंफिनिटी, ओपन लूप गेन इंफिनिटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर ओपन लूप गेन को अगर हम लोग क्या समझ पढ़े हुए, ओपन लूप गेन को हम लोग लिखते हैं वी आउट अपॉन वीडी। वीडी क्या है, इनपुट। वीडी क्या है, इनपुट, और यही होता है हमारा वी एन आई माइनस वी आई। ठीक है, इतना आपको याद होगा। तो वी आउट अपॉन वीडी एओएल को लिखते हैं, इसको हम लोग को इंफिनिटी रखना है, इसको हम लोग को इंफिनिटी रखना है। तो यही इसका मेन पॉइंट है वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट का, वो यहीं पे है। अगर हम लोग इसको इंफिनिटी बनाना है तो वी आउट को क्या, हम इसको अगर इंफिनिटी इक्वल होने के लिए, या फिर हमको वी आउट को हमको इंफिनिटी कर देना है, या फिर हमको इसको वीडी को जीरो बना देना, बिकॉज वन अपॉन वीडी ये इंफिनिटी कब होगा, ये इंफिनिटी तब होगा जब हमारा व्हेन वीडी इक्वल टू जीरो। वन बाई जीरो क्या होता है, इंफिनिटी, वन बाई जीरो इंफिनिटी। तो वीडी को अगर हम लोग जीरो बना दिए तब भी इंफिनिटी आ सकता है, या फिर वी आउट को हम लोग डायरेक्ट इंफिनिटी कर दिया तब भी हमारा आउटपुट इंफिनिटी, एओएल इंफिनिटी आ सकता है। अब आप बताइए वी आउटपुट इंफिनिटी हो सकता है क्या, इंफिनिटी हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज वी आउट हमेशा वैरी करता है प्लस वी सैचुरेशन से माइनस वी सैचुरेशन। ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि आउटपुट का रेंज क्या है, आउटपुट हमेशा प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी, या फिर प्लस वी सैचुरेशन से माइनस वी सैचुरेशन वेरी करता है। ठीक है, तो ये तो नॉट पॉसिबल, ये वाला केस तो हो गया हमारा नॉट पॉसिबल, मींस वी आउट कभी भी हमारा इंफिनिटी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल ये वाला केस। तो फर्स्ट केस हमारा खत्म, ये नहीं हो सकता। सेकेंड केस क्या है हमारा, वीडी को हम जीरो बना सकते हैं, वीडी को जीरो बना सकते हैं, हाँ। वीडी को, इनपुट को हम अपने तरह से चेंज कर सकते हैं, ये ओपन इनपुट है, ये इनपुट है ओपन का, इसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसको मैनिपुलेट करने का मतलब इसको जीरो कर सकते हैं। इसको जीरो करने से हम क्या समझते हैं, इसको जीरो करने से हम समझते हैं कि वी एन आई नॉन इन्वर्टिंग माइनस वी आई, वीडी को हम लोग ये लिखते हैं इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा स्पेस बना देता हूँ। यहाँ पे सब नोट कर लिया हूँ, यहाँ पे फ्रेश से लिख देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको एओएल को, एओएल मींस वी आउट अपॉन वीडी को हमको इनफिनाइट करना है, इसके लिए हम लोग क्या किए, क्या स्टेप लिए, हम लोग जो स्टेप लिए वो लिए वीडी को जीरो कर देते हैं। वीडी को जीरो करने का क्या मतलब है, वी नॉन इन्वर्टिंग जो एंड है माइनस वी इन्वर्टिंग एंड ऑफ एम्प का, उसको जीरो पुट कर देते हैं। इसको जीरो पुट करने से हमको क्या आउटपुट मिलेगा, इसको हम क्या मिलेगा, इसमें हमको अगर इसको इधर ले जाएं राइट हैंड साइड, तो वी नॉन इन्वर्टिंग इज इक्वल टू वी इन्वर्टिंग। ये केस होता है, ये केस होता है वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट का मेन पॉइंट। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है कि हम लोग क्यों ये वी एन आई इक्वल टू वी आई क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजन था, ये सब हमको क्लियर हो गया। कहां से स्टार्ट किए, आइडियल ओप एम्प से। आइडियल ओप एम्प का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एओएल हमको इनफिनाइट मिलता है, बाकी दो कैरेक्टरिस्टिक हमको पता है, आरआई इनफिनिटी होता है इनपुट रेजिस्टेंस, और आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होता है आइडियल के केस में। तो ठीक है, आइडियल का हमको सारा पैरामीटर, तो इसका फर्स्ट पैरामीटर को लेके हम लोग चलना स्टार्ट किए। तो हम लोग देखें हमको आउटपुट लास्ट में क्या मिल रहा है, नॉन इन्वर्टिंग एंड इज इक्वल टू इन्वर्टिंग एंड हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या पॉइंट देखेंगे, अब हम लोग इसमें दो एग्जांपल लेते हैं, दो बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं जिसको आपको नोट करना अच्छा से। ठीक है, तो मैं तो पहला एग्जांपल मैं बना रहा हूं, कुछ इस तरह बनाता हूं,
ग्राउंड करता हूँ। वी इनपुट, ये हमारा वी आउटपुट, ये आर फीडबैक, आर वन। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल में बनाता हूँ, सेम बना दिया, बस यहाँ पे इस बार हम लोग इनपुट यहाँ से दे दिए, इनपुट दे दिए, या फिर बोलिए वी आउट, ये हमारा आर है, आर है, ये मान लो इस बार नहीं, यहाँ इसको ग्राउंड कर देते। ठीक है, इनपुट यहाँ पे दिया। अब इस केस में अगर देखिए, इसमें भी AOL हमारा इन्फिनिटी है, आइडियल ओप में, इसमें भी AOL हमारा इन्फिनिटी है, आइडियल ओप में। ठीक है, दो केस लिए, दो एग्जांपल। अब इसमें हम लोग एनालाइज करेंगे। देखिए आइडियल ओप में ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो इसमें वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट इसमें वैलिड है, ये हमको पता चल गया। ठीक है, अब अगर वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट अगर वैलिड है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या कंडीशन है उसका, नॉन इन्वर्टिंग एंड इज इक्वल टू वी इन्वर्टिंग एंड, इन्वर्टिंग एंड का वोल्टेज इज इक्वल टू नॉन इन्वर्टिंग एंड का वोल्टेज होता है। तो इसमें नॉन इन्वर्टिंग एंड क्या है, ये नॉन इन्वर्टिंग एंड है। इसमें इन्वर्टिंग एंड क्या है, ये इन्वर्टिंग एंड जो नेगेटिव से कनेक्टेड हो इन्वर्टिंग एंड, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड हो उसको नॉन इन्वर्टिंग एंड। तो ये नॉन इन्वर्टिंग एंड का क्या है वैल्यू, ये हमारा 0 वोल्ट है, ये हमारा 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड है, ये हम लोग ग्राउंड है ये। ठीक, तो क्या है कंडीशन, VSC अगर वैलिड है इस केस में, इस सर्किट में, तो हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एंड को इन्वर्टिंग एंड में बदल देंगे। नॉन इन्वर्टिंग एंड इज इक्वल टू इन्वर्टिंग एंड, मींस ये जो वैल्यू है वही वैल्यू हमारा यहाँ भी हो जाएगा। मींस ये दोनों एक शॉर्ट हो जाएंगे, ये दोनों एक कनेक्टेड हो जाएंगे, ये दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों शॉर्ट होने का मतलब यहाँ पे भी कितना वोल्टेज आ गया, 0 वोल्ट, क्योंकि एक खाली वायर से अगर हम लोग शॉर्ट कर दिए तो यहाँ भी 0 वोल्ट है। और इसको ग्राउंड, तो इसको भी हम लोग ग्राउंड बोल सकते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, ग्राउंड है। ये दोनों जगह अगर ग्राउंड हमारा दिख रहा है, उस केस में हम लोग इस वाले पॉइंट को या फिर इस वाले केसेस को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो हम लोग इक्वल कर रहे हैं वो ग्राउंड वैल्यूज है। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी AOL इन्फिनिटी है और निगेटिव फीडबैक है, तो ये भी हमारा VSC यहाँ पे भी वैलिड हो जाएगा, यहाँ पे भी वैलिड है। यहाँ भी हम लोग VNI इज इक्वल टू VI कर देंगे, VNI इज इक्वल टू VI करेंगे, तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कितना है, VI है, ये वोल्टेज यहाँ पे शॉर्ट होकर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा VI मिलेगा। मीन्स कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, मतलब ये शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट होता है मतलब सिंपल वायर से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ का जो वोल्टेज है वो यहाँ आ गया, बट वो ग्राउंड नहीं है, इस वाले केस को हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे कौन सा रूल है, यहाँ पे वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट कर दिए, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो ओवरऑल ये दोनों ही जगह हम लोग को बुक में देखने मिलता है, दोनों ही चीज सेम है। यहाँ पे बस ग्राउंड है क्योंकि यहाँ जीरो पोटेंशियल को हम लोग दोनों जगह शिफ्ट किए, यहाँ पे ये शॉर्ट है बिकॉज कोई एक वोल्टेज है, फाइनाइट वोल्टेज को हम लोग नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग एंड में इक्वल किए। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होएगा अगर यहाँ शॉर्ट लिखा रहा है, यहाँ पे ग्राउंड लिखा रहा है, आपको ये क्लियर रहना चाहिए यहाँ ग्राउंड का क्या मतलब है और शॉर्ट का क्या मतलब है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। आगे देखते हैं आगे का पॉइंट। ठीक है, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग इसमें कुछ एक पॉइंट नोट का बात करते हैं। नोट मतलब इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोग वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के बारे में क्या जानेंगे। इसमें मैं 4 बॉक्स बनाया हूं, ये 4 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है VSC या फिर VGC को अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग 1 2 3 4 4 पॉइंट है, इस पे एक एक करके गौर फरमाते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा VSC इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल ओपन, VSC इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल ओपन, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये हमेशा आइडियल ओपन में काम करता है। आइडियल ओपन बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आइडियल ओपन बोलते ही आपके सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए मींस AOL हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए। यहाँ पे इनफाइनाइट है मींस ये जो सर्किट बनेगा, मैं यहाँ फीडबैक में हटा दिया हूँ फॉर कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए। AOL अगर हमको इनफाइनाइट दिखा, उस केस में हम VSC या फिर VGC के बारे में सोच सकते हैं, मींस यहाँ पे VGC वैलिड होगा और सब डिफरेंट और भी क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन इस केस में AOL अगर इनफिनाइट है तो आइडियल वाला केस तो ये फॉलो कर रहा है, मींस ये यहाँ पे VSC हमारा वैलिड होगा। यहाँ पे देख रहे थे AOL यहाँ पे फाइनाइट है 10 है, यहाँ पे VSC हमारा नहीं होगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि आइडियल ओपन के लिए वैलिड है
प्रैक्टिकल, इसको प्रैक्टिकल ऑप एम्प बोलेंगे, प्रैक्टिकल ऑप एम्प के लिए वैलिड नहीं है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, VSC इज वैलिड ओनली फॉर इंटरनल नोड बट नॉट फॉर एक्सटर्नल नोड। इससे क्या समझते हैं, ये इंटरनल नोड के लिए वैलिड है VSC, एक्सटर्नल इंटरनल नोड से क्या समझते हैं, जो ओपन से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, ओपन से डायरेक्ट कनेक्टेड, उसी को हम लोग इंटरनल नोड बोलते हैं, उसी को डिनोट करते हैं हम लोग VNI और VI से। तो ये प्लस से कनेक्टेड है तो इसको हम लोग VNI बोल देंगे। तो अगर हम लोग पॉजिटिव से जो कनेक्टेड है उसको VNI बोलेंगे, जो निगेटिव से कनेक्टेड उसको V इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलेंगे। तो जो हमारा VSC होता है वो वैलिड होता है बस इंटरनल टर्मिनल, इंटरनल नोड किसको बोलेंगे, VNI और VI को, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे, इससे समझेंगे VI इज इक्वल टू VNI, ये दोनों तो शॉर्ट हो जाएगा, बट अगर गलती से अगर इसको शॉर्ट करने का सोचे तो ये गलत हो जाएगा, मींस VNI इज इक्वल टू VI होगा बट VS1 इज नॉट इक्वल टू VS2। ये जो आउटर नोड है, आउटर नोड को हम लोग इक्वल नहीं कर सकते VSC के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो डायरेक्ट कनेक्टेड है उसी नोड को सॉर्ट करना है, उसके बाहर एक्सटर्नल नोड को नहीं सॉर्ट करना है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, VSC इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज लूप सिस्टम, ओनली वैलिड फॉर क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप से हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, क्लोज लूप का मतलब है फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। तो फीडबैक सिस्टम यहाँ पे देखिए है, ये फीडबैक कनेक्टेड है। फीडबैक मींस क्या होता है, आउटपुट से इनपुट में हम लोग कनेक्शन रहता है, कुछ आउटपुट से हम लोग कुछ इनपुट को देते हैं, अगर उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करके उसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। तो यहाँ पे फीडबैक, निगेटिव फीडबैक अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमारा VSC जो है वैलिड होगा, यहाँ पे निगेटिव फीडबैक है, निगेटिव फीडबैक। बट अगर हम लोग बात करें ये सर्किट का, ये सर्किट हम लोग है, इसमें बाकी सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बट ये ओपन सर्किट है, बिकॉज इसमें हम लोग प्लस VCC माइनस VCC इसको सप्लाई वोल्टेज दिए और हम लोग V1 V2 दो इनपुट वोल्टेज दिए। इस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या हम लोग पढ़े इससे लास्ट लेक्चर में, इस सर्किट को ही हम लोग बोलते हैं कंपैरेटर सर्किट। कौन सा सर्किट, कंपैरेटर सर्किट। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, कंपैरेटर सर्किट में हमारा VSC वैलिड नहीं है, VSC वैलिड नहीं है, बट यहां पे VSC वैलिड है। इसी से सिमिलर एक पॉइंट है जो फोर्थ पॉइंट इसी को फॉलो करता है, वो पॉइंट देखेंगे, VSC इज वैलिड ओनली फॉर निगेटिव फीडबैक सिस्टम। पहला पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट, फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, निगेटिव फीडबैक अवेलेबल होना चाहिए। कौन सा फीडबैक, निगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पे दो एग्जांपल हम दिए, यहाँ पे जो है ये निगेटिव से कनेक्टेड है, हमारा आउटपुट से एक बीच में कनेक्शन है, तो यहाँ पे निगेटिव फीडबैक है। अगर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक हमको दिख रहा है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है आउटपुट, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव फीडबैक है अवेलेबल है। तब बताइए कौन सा वैलिड होगा, कहां पे VSC वैलिड होगा, निगेटिव फीडबैक में VSC वैलिड होगा, पॉजिटिव फीडबैक में VSC नॉट वैलिड होगा, ठीक है। तो ये चार पॉइंट हमको याद रखेंगे। तो VSC कभी भी अगर कोई पूछे, इंटरव्यू में पूछे, इंटरव्यू का भी ये क्वेश्चन बन सकता है, सॉल्व करने में तो ये हमेशा यूज आता है कि VSC कहां पे, VSC अभी VGC कहां पे वैलिड होता है, वर्चुअल कॉन्सेप्ट कहां पे वैलिड है, कहां पे नहीं वैलिड है। तो ये चार पॉइंट अगर हमारे दिमाग में रहेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला पॉइंट, AOL हमेशा इनफिनाइट होना मींस आइडियल ओपन के लिए वैलिड है। दूसरा पॉइंट, ये इंटरनल नोड को बस कनेक्ट करता है या फिर शॉर्ट करता है, इंटरनल टर्मिनल में ये वैलिड है। थर्ड पॉइंट, हमको एक फीडबैक पाथ होना चाहिए, फीडबैक पाथ होना चाहिए तभी हम लोग VSC के बारे में सोच सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमको निगेटिव फीडबैक दिखना चाहिए। कौन सा फीडबैक दिखना चाहिए, निगेटिव फीडबैक, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि और आगे पॉइंट देखेंगे इसका, और कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।